Hello students, welcome my channel RJ Biology for Medical. I am Rajesh Kumar and I am going to tell you about vitamin. Vitamin is most important topic for all types of medical examination, and every year one or two questions always comes in examination. So please read very carefully. विटामिन है क्या? तो ये कहा जा सकता है कि विटामिन इज अ मोस्ट इसेंशियल न्यूट्रिएंट, नॉट हेल्प इन डाइजेशन. डाइजेशन में हेल्प नहीं करेगा, लेकिन अगर बॉडी में विटामिन नहीं है तो बॉडी कई प्रकार के डिसीजेस से ग्रसित हो जाएगी या कई प्रकार के डिसीज बॉडी में हो जाएंगे. हम लोग जो है विटामिन का अध्ययन जो है वो कहलाता है आपका विटामिनोलॉजी. अगर इसके डिस्कवर्ड की बात करें, खोजकर्ता की बात करें तो लिवनिन है, और इसका सिद्धांत अगर टर्म की बात करते हैं तो वाज गिवन बाय फंक एंड हॉपकिंस. 1912 में पहली बार देखा गया था कि जो अनपॉलिश्ड राइस होता है, अनपॉलिश्ड राइस का मतलब है जो चावल हल्का सा येलो रंग का होता है, वो अनपॉलिश्ड राइस में विटामिन B1 पाया. पहले मैंने आपको बताया कि जो विटामिन है वो हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट है, सूक्ष्म न्यूट्रिएंट है, बायोलॉजिकल रेगुलेटर भी है और मेटाबॉलिक रेगुलेटर भी है. ये कौन कहता है? ये विटामिन थ्योरी. अगर विटामिन थ्योरी आपसे पूछी जा सकती तो आप ये कहेंगे कि विटामिन जो है माइक्रो रेगुलेटर, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, बायोलॉजिकल रेगुलेटर है और मेटाबॉलिक रेगुलेटर है. विटामिन जो है वो इंपॉर्टेंट टू मेंटेन हेल्थ. बॉडी में हेल्थ को मेंटेन करता है, लेकिन बॉडी के द्वारा ये संश्लेषित नहीं किया जा सकता है, सिंथेसिस नहीं किया जा सकता है. उसके लिए आपको डिपेंड होना पड़ेगा किसी भी एटमॉस्फेयर पर के प्रोडक्टों पर. अभी हम लोगों ने हाल ही में विटामिन की खोज की, विटामिन सी के बारे में, जिसको जेम्स लिंड ने 1747 में खोजा था. इसी प्रकार जो आपका एयरलिस्ट एक्सट्रैक्ट विटामिन है वो विटामिन B1 हो गया. अभी 1912 में अनपॉलिश्ड राइस में देखा गया. जब विटामिन के बारे में आप पढ़ते हैं तो विटामिन का नेचर के अकॉर्डिंग अगर विटामिन को आप डिवाइड करते हैं तो विटामिन दो प्रकार का होता है. एक फैट्स सॉल्युबल विटामिन है जो वसा में घुलनशील है, दूसरा वाटर सॉल्युबल है जो पानी में घुलनशील है. आज हम लोग बात करेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन. केवल आज हम लोग बात करेंगे वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में. और वसा में अगर घुलनशील विटामिन के बारे में बात करते हैं तो ADEK, एडेक, ये जो 4 विटामिन हैं, 4 विटामिन हैं, ये विटामिन आपके वसा में घुलनशील होते हैं. कोशिश करेंगे हम लोग विटामिन को कि उनको एक फार्मूले के थ्रू याद करें, और मैं उसके लिए आपको छोटी छोटी स्लाइड के माध्यम से भी बता दूंगा और ऐसे भी आपको बता रहा हूं, तो केयर करके समझिएगा, बहुत इजी हो जाएगा. विटामिन ए, रेटिनॉल. आप ये कह सकते हैं कि रतनलाल को पीले और हरे सब्जियों, फल, दूध व बटर न खाने से रतौंधी हो गई और आंखों में जो पानी है वो क्या हो गया? सूख गया. अब इसमें क्या है कि आप कहेंगे सर ये रतनलाल क्या है? रतनलाल मीन्स रेटिनॉल. जो पीले और हरे सब्जियों, फल व दूध व बटर की बारे में बात हो रही थी, तो ये क्या है? ये वो मटेरियल हैं, वो प्रोडक्ट हैं जिनमें विटामिन ए पाया जाता है, और इसकी कमी से होने वाले रोग नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी है, और आपका
जीरोप्थैल्मिया है, जिससे आंख सूखी हो जाती है, ड्राई हो जाती है और आंखों का जो आंसू है उसका फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इसको थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं। आइसोमर ऑफ विटामिन ए आर दो प्रकार का है, विटामिन A1 जिसको रेटिनॉल फॉर विजन, दूसरा है आपका A2 डिहाइड्रोरेटिनॉल विच इज इसेंशियल फॉर एपिथेलियल लिग्निन ग्लैंड और टीयर प्रोडक्शन। जो विटामिन A1 है वो देखने के लिए उत्तरदायी है और जो विटामिन A2 है वो हमारे जो है टीयर्स को, आंसू को निकालने में हेल्प करने वाला है। इसकी कमी से होने वाले रोग की अगर बात करते हैं तो नाइट ब्लाइंडनेस है, रतौंधी जिसको बोलते हैं, और हम लोग इसको जो है एबिलिटी टू सी इन डार्क, रात में देखने के लिए भी कह सकते हैं या रात में ना दिखाई देना। इट इज ऑल्सो नोन एज क्या, नेक्टलोपिया के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है आपका जीरोप्थेल्मिया ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ A2, अभी ऊपर हमने पढ़ा A2 की कमी के कारण से आंसू नहीं बनेंगे और इस डिसीज में आपका जो कंजक्टिवा है आंख की और जो आपकी कार्निया है वो सूखी हो जाएगी। और इट इज मेन प्रॉब्लम ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रेन थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है ना। विश्व में जो अंधेपन होने की कंडीशन है वो मेन प्रॉब्लम है। सोर्स अभी 5 मिनट मैंने पहले बताया आपको, पीले और हरे सब्जियां, फल, दूध, बटर, इसमें भी दे रखा है। गुड सोर्स ऑफ कैरेट, अदर सोर्स आर गुआवा, पपाया, मैंगो, स्प्लिन। दूसरी विटामिन है विटामिन डी, फ्री का विटामिन कहते हैं, बॉडी को स्ट्रांग करने वाला विटामिन के नाम से जानते हैं, सनशाइन विटामिन के नाम से जानते हैं, एंटी रिकेट्स विटामिन के नाम से जानते हैं। अगर इसको आपको याद करना है तो दो चीज समझ लीजिए। इसकी कमी से होने वाले रोग में आपने ऑस्टियोमलेशिया एक रोग पढ़ा, तो हम वहां से शुरू करते हैं कि ऑस्ट्रिया और मलेशिया में सूर्य का प्रकाश, क्यों, क्योंकि सनलाइट में पाया जाता है, ना होने से वहां कैल्शियम की कमी हो गई। अब यहां पर कैल्शियम क्योंकि बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता, मैं यहां पर बोन्स से रिलेटेड नहीं बात करता हूं, मेरे पर मतलब है यहां पर कैल्सी से बना आपका विटामिन डी का जो नाम है कैल्सीफेरॉल, वो कैल्सी से, कैल्शियम से याद रखिए कैल्सीफेरॉल, उसकी कमी से क्या हो गया, रिकेट्स हुआ। और क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने फिश लिवर ऑयल है, अंडा है, दूध है, इनका सेवन उन्होंने नहीं किया। अब थोड़ा सा इसको और पढ़ लेते हैं कि इसकी डिफिशियंसी से जो रोग होने वाले हैं वो रिकेट्स हैं इन चिल्ड्रन में, ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट में ऑस्टियोमलेशिया होता है। सोर्सेस की बात करेंगे तो कॉड लिवर ऑयल, ठीक है, ए एंड डी। अदर सोर्स में मीट है, लिवर है, एग है, ये पाए जाते हैं। अगर इसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारी बॉडी में सिंथेसिस इन स्किन फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल बाय यूवी लाइट ना, अल्ट्रावायलेट लाइट से। पहले क्या होता था, बचपन में जब बच्चे पैदा होते थे और उनकी बॉडी में न्यूट्रिएंट की कमी होती थी, तो हमारी जो दादी माँ होती थी वो हमेशा क्या करती थी, बच्चों पर मस्टर्ड ऑयल लगा करके उसको सनलाइट में कुछ समय के लिए बच्चों को लिटा देती थी। आज उसको अपोजिट करके हम लोग क्या करते क्या है, बच्चों को लेते हैं और उसको हम आईसीयू में डाल देते हैं, चाइल्ड आईसीयू में। तो अगर हम उन बच्चों को उसी पद्धति से रखते हैं तो विटामिन डी बहुत अधिक मात्रा में आती है और एक बच्चों में कॉमन सी डिसीज हो जाती है पीलिया, जॉन्डिस, एक कॉमन सी डिसीज है, उसको आप इसी के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट विटामिन हमारा विटामिन ई, जिसको हम लोग टोकोफेरॉल कहते हैं, टोकना,
इसको हम लोग B2 विटामिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये अधिक मात्रा में पाया जाता है अंकुरित बीज में, हरे पत्तेदार सब्जियों में। याद कैसे रखना है? अंकुरित बीज, हरे पत्तेदार सब्जियां ना खाने से बांझपन व नपुंसकता, 2 डिसीज इससे होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। स्टेरिलिटी जो डिसीज है वो इसी से होती है। जब वो हो जाता है तो लोग उन्हें बार बार क्या करते हैं, ऐसे पेशेंट को टोकते हैं। टोकने का मतलब टोकोफेरॉल। तो इसको हम लोग जो है एंटी स्टेरिलिटी विटामिन के नाम से जानते हैं। और दिस विटामिन रिमूव स्कैर एंड रिंकल्स फ्रॉम स्किन। क्योंकि ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं, तो विटामिन है भैया, ब्यूटी है, तो जाहिर सी बात है बॉडी के स्किन के जो रिंकल्स है उसको दूर कर देंगे, बिल्कुल साफ कर देंगे। सोर्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जो हमारे अंकुरित बीज हैं सभी लोग खाते हैं मॉर्निंग में, उसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। एग और मीट भी इसके लिए उत्तरदायी है, इसको भी खाने से विटामिन ई प्राप्त हो जाएगी। लास्ट जो विटामिन है वो है आपका विटामिन के। विटामिन के अभी आप जब ब्लड क्लॉटिंग के टॉपिक में पढ़ रहे थे तो वहां पर विटामिन के आया था। तो विटामिन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एक फॉर्मूला है, एक लड़का है जिसके चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाने के लिए गाजर, टमाटर, पत्ता गोभी आदि पदार्थ उसे खाना पड़ेगा। और फिर भी अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं हुई तो निफ्त के नाना को बताना पड़ेगा। ये निफ्त के नाना डिनोट करते हैं नेप्थोक्विनोन। जो विटामिन के को हम लोग जो नाम से जानते हैं विटामिन के, नेप्थोक्विनोन निफ्त के नाना को बताना पड़ेगा। तो उससे आप नेप्थोक्विनोन याद रखिए। किसमें पाया जा रहा है? सोर्सेस के बारे में बात करते हैं तो कैरेट है, टोमेटो है, लीवर है, कैबेज है, इसमें अधिक मात्रा में पाया जा रहा है। इसकी डिफिशियंसी से अगर डिसीज के बारे में बात करते हैं, रोग के बारे में, तो ऊपर मैंने बताया चोट लगने पर रक्त का थक्का ना जमना, ब्लीडिंग और डिलेड ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में डिलेड हो जाना। ठीक है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है किसके लिए? सिंथेसिस फॉर प्रोथ्राम्बिन। जो प्रोथ्राम्बिन हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। और इस विटामिन को हम लोग जो है एंटी हेमोरेजिक विटामिन के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया हमारे सारे विटामिन्स जो आपके फैट सोल्यूबल विटामिन हैं। क्लियर करके पढ़िएगा। थोड़ा सा इसमें मैं आपको और ऐड कर दूं दिमाग से, बहुत अच्छी तरीके से मैं अगर आपको बताऊं इसमें, तो हम लोग बात करते हैं रेटिनॉल के विषय में। तो वास्तव में जो रेटिनॉल है उसकी जो डिस्कवरी है वो आपके मैककॉलम एंड डेविस ने की। विटामिन के की अगर डिस्कवरी है, प्लीज नोट डाउन, डैम एंड डॉर्शे ने की। विटामिन ई टोकोफेरॉल की जो डिस्कवरी है वो इवांस एंड सोर ने की। इसी प्रकार विटामिन डी के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो उसकी डिस्कवरी स्टीनबोक एंड हेस ने की थी। मैक्सिमम फैट सोल्यूबल विटामिन से आपसे इतने ही क्वेश्चन आएंगे। ओके।